हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। क्लास 11th के सभी स्टूडेंट्स का जो वेटिंग टाइम था वो ख़त्म हो गया। क्लास 11th के सभी स्टूडेंट अब अपना पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगा दें, क्योंकि आप लोगों का इंतज़ार अब ख़त्म हुआ। आप लोगों का वेटिंग टाइम अब का द एंड हो गया, क्योंकि आप लोगों का रजिस्ट्रेशन और एग्ज़ाम फॉर्म भरने का डेट टाइम और फॉर्म आ गया है। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ जल्दी से शेयर कर दीजिए, ताकि किसी से भी वीडियो छूट ना जाए। चलिए, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को झारखंड बोर्ड का जो क्लास 11th का फॉर्म आया है रजिस्ट्रेशन का, उसको लाइन बाय लाइन भरने के लिए समझाएंगे स्टेप बाय स्टेप। अगर आप इस फॉर्म को भरने में गलती कर देते हैं तो हो सकता है क्लास 12th में आप लोगों को दिक्कत हो जाए, क्योंकि जिस तरह से आप यहाँ पर सब्जेक्ट भरिएगा वही सब्जेक्ट आप लोगों का एग्ज़ाम देना होगा। और हो सकता है 12th में चेंज करने का मौका ना मिले और आप लोग का 12th में भी वही सब्जेक्ट रह जाए। तो सोच समझ के भरिएगा, अच्छे तरीके से भरिएगा और जितना कुछ कहा जाए उतना ही चीज़ भरिएगा। अगर आपका फॉर्म डीएक्टिवेट हो जाता है या तो फिर आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है तो आपको बहुत सारा समस्या का सामना करना पड़ सकता है। चलिए फॉर्म को भरने के लिए सिखाते हैं। ये सब जितना भी चीज़ लिखा हुआ है आप लोग एक बार पढ़ लीजिए। इसमें लिखा हुआ है कि स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन फॉर सीट फॉर इंटरमीडिएट रजिस्ट्रेशन सेशन 24-26, ठीक है ना, यानी कि 2025 में जो एग्जाम होगा उसके लिए फॉर्म भी इसी से भराया जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर बोला जा रहा है टू बी फील्ड यूजिंग ब्लैक बॉल पॉइंट पेन, ठीक है ना, यानी कि इसको केवल और केवल काला कलर से कलम से ही भरना है। तो चलिए सबसे पहला यहाँ पर भरना है कोड एंड नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन, यानी कि स्कूल का या तो फिर आपका कॉलेज का कोड क्या है उसको भरना है यहाँ पे। ठीक है, कोड और यहाँ पर भर देना है नाम। कुछ इस प्रकार से यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, फिर 2 नंबर में नेम ऑफ सॉरी अब 1 नंबर शुरू होता है। ठीक है, वो तो कॉलेज से रिलेटेड था। 1 नंबर में नेम ऑफ स्टूडेंट। ठीक है, यहाँ पर नेम ऑफ स्टूडेंट आपको अच्छे से भरना है। ये कॉलम भरने के बाद एक कॉलम छोड़ के फिर कुमार लिखना है और फिर एक कॉलम छोड़ के आपको टाइटल लिखना है। ठीक है, इसमें काफ़ी लंबा जगह इसलिए दिया हुआ है। चलिए 2 नंबर में देखिए क्या भरना है। देखिए 2 नंबर में डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पर डेट, यहाँ पर मंथ और यहाँ पर ईयर। और ये डेट ऑफ बर्थ आप आधार कार्ड के देख के नहीं भरेंगे, ये डेट ऑफ बर्थ आप क्लास 10th का जो मार्कशीट होगा उसको देख के भरना है। ठीक है, नहीं तो 10th क्लास का मार्कशीट में अलग डेट ऑफ बर्थ रहेगा और 11th-12th का अलग, तो वैसा आपको नहीं करना है, नहीं तो बहुत सारा जॉब एप्लीकेशन में बहुत सारा दिक्कत होता है। चलिए जेंडर आप जो भी है मेल या फीमेल, ठीक है, भर दीजिएगा। और यहाँ पर दिव्यांग दिया हुआ है, या तो आप नॉन है या ब्लाइंड है या डीफ है या दम्भ है, या तो फिर किसी तरह से अगर आप अपहंग है, दिव्यांग है तो उसको भर दीजिएगा। अगर आप नहीं है तो आप नॉन में टिक कीजिएगा। ठीक है, चलिए कास्ट भरना है 5 नंबर में। आप जनरल में आते हैं कि एससी में, एसटी में, BC1 में, जिसमें भी आते हैं उसको आपको एगो टिक कर लेना है। ठीक है, 5 के बाद देखिए अब 6ठा नंबर। 6ठा नंबर क्या पूछा है, रिलीजन। रिलीजन मतलब धर्म। आप हिंदुइज्म है, इस्लाम है, सिख है, ठीक है ना, क्रिश्चियनिटी है, अदर क्या चीज़ है उसको भरिएगा। चलिए 7 नंबर में है इंडियन या अदर, ठीक है ना, नेशनलिटी भरना है। ठीक है, राष्ट्रीयता, तो यहाँ पर सभी का तो इंडियन ही होगा। ठीक है, अब देखिए 8 नंबर में वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है स्टूडेंट आधार नंबर। आधार नंबर 12 होता है, तो 4, 4, 8 और 4, 12, एक भी नंबर को आपको मिस नहीं करना है, गलती नहीं करना है, अच्छे से भरना है आपको। तो देखिए एरिया, एरिया मतलब आप शहरी क्षेत्र में आते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र में आते हैं। ठीक है, अगर ग्रामीण में आते हैं तो रूरल मारिए और अगर आप शहरी में आते हैं तो अर्बन मारिएगा। ठीक है, चलिए मदर्स नेम यहाँ पर अच्छे तरीके से आपको फिल कर देना है। आधार कार्ड को देख करके नहीं करना है। 10th क्लास का मार्कशीट या तो फिर 10th क्लास का जो सर्टिफिकेट जितना भी है वो सब में से जिसमें मदर्स नेम है उसको देख के भरना है। फिर यहाँ पर फादर्स नेम को देख के अच्छे तरीके से भर लेना है। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पर कम्युनिकेशन एड्रेस भरना है। कम्युनिकेशन एड्रेस मतलब अगर कुछ गलती हो जाए तो आपसे कम्युनिकेट किया जा सके। ठीक है ना, आप कहाँ पे रहते हैं, या ये परमानेंट एड्रेस भी हो सकता है कि नहीं का। अब देखिए अगर आप विलेज में रहते हैं तो पहला लेटर में लिखना है आपको VILL, ठीक है ना, ये लिख देना है। ठीक है, VILL, उसे आपको डैश देना है और एक कॉलम छोड़ के यहाँ पर आपको गाँव का नाम लिखना है। फिर पोस्ट ऑफिस लिखने के लिए PO लिखिएगा और लिख लीजिएगा पोस्ट ऑफिस का नाम। फिर लिखिएगा PS, एक कॉलम छोड़ के, PSM मतलब कि पुलिस स्टेशन, और उसका नाम लिख दीजिएगा। फिर डिस्ट्रिक्ट में DIST कर दीजिएगा। ठीक है, या तो फिर ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर बोकारो है तो बोकारो, धनबाद है तो धनबाद, रांची है तो रांची, जहाँ भी आप लिख दीजिएगा। फिर आपका पिन नंबर डाल दीजिएगा और झारखंड लिख दीजिएगा। ठीक है, इतना हो गया। अब स्टेट यहाँ पर तो दिया ही हुआ है, पिन नंबर आप ऊपर में नहीं भी डाल सकते हैं, गाँव पुलिस स्टेशन भी डाल सकते हैं, चलेगा। स्टेट आप भर दीजिए यहाँ पर झारखंड, पिन नंबर जो भी आप भर दीजिएगा। कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पर वही वाला डालिएगा जिसमें आपका व्हाट्सअप हो, क्योंकि आपसे इसके कॉन्टैक्ट भी होगा, आपका ग्रुप भी बन सकता है बाद में 12th क्लास में, सारा चीज़। ठीक है ना,
और हो सकता है सर्टिफिकेट में नंबर प्रिंट होगा तो सोच समझ करके नंबर डालिएगा, गलती नहीं करना है आपको। देखिए यहाँ पर ईमेल आईडी डालिएगा, ईमेल आईडी डालने से क्या होगा, आपका सर्टिफिकेट के साथ आपका ईमेल आईडी अटैच हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब 17 नंबर में क्या भरना है, क्लास 10th पासिंग डिटेल्स। ठीक है ना, क्लास 10th का पासिंग डिटेल्स भरना है यहाँ पे। ए नंबर में है नेम ऑफ बोर्ड, आप जेक है कि अदर है। ठीक है ना, जेक है तो जेक लिख दीजिएगा इधर। ठीक है ना, और अदर है तो अदर में टिक मार के, और इधर जो भी है, अगर आप सीबीएसई है तो सीबीएसई लिखिएगा, या तो फिर अदर जो भी है। चलिए पासिंग ईयर, ठीक है ना, ईयर ऑफ पासिंग, आप कब पास किए हैं। अगर 17 में किए तो 17 में, 18 में किए तो 18, 19 किए तो 19, जब भी किए हैं इसको आपको भर देना है। ठीक है ना, चलिए रोल कोड भरना है। रोल कोड कहाँ का भरना है, तो रोल कोड आपको भरना है 10th क्लास वाला। ठीक है ना, 10th क्लास वाला भरना है। ऊपर में ही लिख दिया है कि क्लास 10th पासिंग डिटेल्स है। रोल कोड भर दीजिएगा 10th क्लास वाला, रोल नंबर भर दीजिएगा 10th क्लास वाला, फिर रजिस्ट्रेशन नंबर भर दीजिएगा 10th क्लास वाला। ठीक है, डिटेल्स ऑफ एडमिशन। ठीक है ना, एडमिशन का डिटेल आपको यहाँ पे भरना है 18 नंबर में अब। ठीक है, चलिए क्लास 11 का करवा रहे हैं। ठीक है, डेट ऑफ एडमिशन, डेट भर देना है आपको जिस दिन आप फॉर्म जमा करेंगे। सेक्शन भर देना, आप किस सेक्शन में आते हैं, ए या बी। ठीक है ना, क्लास रोल नंबर आपको भर देना है यहाँ पे। और देखिए चलिए 19 नंबर से शुरू होता है, यहीं पे सबसे मेन गेम होता है बच्चों के साथ। मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन, आप किस मीडियम में एग्जाम देना चाहते हैं, इंग्लिश या हिंदी। मान के चलिए आप कोई ऐसे कॉलेज में पढ़ रहे हैं जहाँ पर हिंदी मीडियम से सारा सब्जेक्ट को पढ़ाया जाता है, चाहे वो आर्ट्स का हो, साइंस का हो, तो फिर कॉमर्स का हो। तो आपका जो मीडियम है उसको सोच समझ के भरना होगा। हिंदी है तो हिंदी मीडियम भरिएगा। ठीक है, कैटेगरी, आप कौन सी कैटेगरी में आते हैं, रेगुलर। ठीक है ना, रेगुलर मतलब आप एक भी साल पीछे बैक नहीं लगा, फेल नहीं हुए हैं आप। ठीक है ना, डायरेक्ट 10th में एडमिशन लिए और इस बार आप 11th गए हुए हैं, अब आप 12th चले जाओगे। ठीक है, तो रेगुलर मारिएगा। फैकल्टी, फैकल्टी आपका क्या, आर्ट्स है, कॉमर्स है, तो फिर साइंस है, किसी में से एक में टिक लगा देना है। ठीक है ना, अब देखिए यहाँ पर 22 नंबर में सब्जेक्ट ऑफर्ड, आपको कौन कौन सा सब्जेक्ट चूज करना है उसका नाम लिखना है। ठीक है ना, तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, लिखा हुआ है पारा एप्लीकेबल इफ़ फैकल्टी ऑप्टेड इच आर्ट्स। यहाँ अगर आप आर्ट्स का सब्जेक्ट रखे हैं, ठीक है ना, आर्ट्स स्ट्रीम से है, तो इन सब में आप सब्जेक्ट का नाम भरिएगा। अगर नीचे वाला अगर आप कॉमर्स में रखे हैं तो ये वाला का नाम भरिएगा। ठीक है ना, देखिए कॉमर्स में 2 सब्जेक्ट कंपलसरी रहता है। ठीक है ना, एक अकाउंटेंसी और एक बिजनेस स्टडी। ठीक है, अगर आप साइंस लिए हुए, ठीक है ना, साइंस लिए हुए हैं तो आप फिजिक्स और केमिस्ट्री उसमें कंपलसरी रहता है, और अपना अकॉर्डिंग भर दीजिएगा इसको। एक बार हम इसको पढ़ के दिखा देते हैं आर्ट्स वाला, क्योंकि आर्ट्स वाले स्टूडेंट्स का संख्या बहुत ज़्यादा है तो उनके सपोर्ट में थोड़ा सा हम रहेंगे। चलिए कोर भरना है आपका, बहुत क्योंकि इंग्लिश कोर होता है तो आपको इंग्लिश कोर भर देना है। ठीक है, इंग्लिश मातृभाषा आप क्या रखे हुए, हिंदी रखे होंगे या तो फिर खोरठा रखेंगे, उसको भर देना है। ठीक है, इलेक्टिव आप क्या रखे हुए, अगर आप मातृभाषा नहीं रखे तो इसको खाली छोड़ दीजिएगा। ठीक है, कुछ नहीं भरना है। इलेक्टिव आप क्या रखें, जो इंग्लिश कोर रखे होंगे वो हिंदी इलेक्टिव रखे होंगे या खोरठा इलेक्टिव रखे होंगे। ठीक है, अब देखिए ऑप्शनल सब्जेक्ट आपका 3 ही होता है, चाहे आप कितना बड़ा कॉलेज में पढ़ते हैं। ठीक है ना, किन्हीं का हिस्ट्री होता है, ज्योग्राफी होता है और इकोनॉमिक्स होता है। किन्हीं का हिस्ट्री होता है, ज्योग्राफी होता है और पॉलिटिकल साइंस होता है। किन्हीं का सिविक्स होता है और दूसरा दूसरा होता है, मतलब ऑप्शनल सब्जेक्ट अलग अलग हो सकता है। ठीक है, इस तरह से आप भर दीजिएगा। देखिए उस तरह से यहाँ कॉमर्स वाला के लिए, उस तरह से यहाँ पर साइंस वालों के लिए। अब देखिए आपको यहाँ पर एक अपना फ़ोटो चिपका देना है। ठीक है, रंगीन फ़ोटो है। ठीक है ना, और यहाँ पर देखिए स्पेस फॉर स्टूडेंट सिग्नेचर, यहाँ पर आपको सिग्नेचर करता है, यहाँ पर हम अपना सिग्नेचर कर दे रहे हैं। ठीक है, दीपक कुमार, ये रहा मेरा सिग्नेचर खतरनाक तरीका वाला। और नीचे जरा से देखिए यहाँ पर सिग्नेचर फॉर फादर और मदर, दोनों में से किसी एक का कराना, गार्जियन का नहीं कराना। गार्जियन आपका चाचा भी हो सकते हैं लेकिन इनका नहीं कराना, आपको फादर से करवाना या तो फिर मदर से करवाना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर फॉर इंस्टीट्यूशन यूज ओनली, अब नीचे जो भरना है वो सिर्फ इंस्टीट्यूशन यानी कॉलेज वालों को भरना है, इसमें आप लोगों को कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो इस प्रकार से हम स्टेप बाय स्टेप आप लोग सभी को समझाए हैं कि आप 11th का फॉर्म किस तरह से भरेंगे, रजिस्ट्रेशन वाला। साथ में इसी में एग्ज़ाम फॉर्म भी अटैच है। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो को पूरा वॉच किए हैं उन सभी को तहे दिल से धन्यवाद, थैंक यू वीडियो को पूरा देखने के लिए। आप लोग क्या कीजिए, जल्दी से वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।